मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन उठते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। चैप्टर यहीं से उठेंगे इसके क्वेश्चन। सबसे पहले कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो ऐसी इक्वेशन, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें कि जिसकी की डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो। तो उसके बाद जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हम एग्जांपल में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से दे सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। या हम इस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पावर डिग्री जो है इसकी 2 है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें डिग्री भी पूछ देता है कि डिग्री क्या हुई, किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या हुई। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री उसको कहते हैं जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 इसकी मैक्सिमम पावर है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ऐसे जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम डिग्री हुई वो 3 हुई। ठीक है, ऐसे अगर हम कहें कि ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी की पावर 7 लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हुई, 7 हुई। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 7। ठीक है, तो डिग्री भी आपसे पूछ सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपसे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए 1 नंबर में। फिर दूसरा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसको ही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। ठीक है, इसको सॉल्व कितने मेथड से किया जाता है, सॉल्विंग मेथड। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है आपको इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा होता है आपका फॉर्मूला मेथड, तीसरा फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड या इसको नाम है, किसका फॉर्मूला होता है ये होता है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब श्रीधराचार्य, इसमें बाकी का तो इसमें पूछने पर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें एक्स की जो वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद आता है आपका इसमें नेचर ऑफ रूट आता है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो जो रूट्स के नेचर होते हैं, यानी जो एक्स की वैल्यू होती है वही नेचर ऑफ रूट होते हैं। ठीक है, और ये 3 वैल्यू पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे। ठीक है, तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है कि अगर जो एक्स की पहले नेचर ऑफ रूट, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करा जाता है, या कभी कभी इसको डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता क्या है, तो डी इक्वल टू होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका फॉर्मूला हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, अब जो नेचर ऑफ रूट 3 बताया आपको, पहला है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट में ये डी की वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो या जीरो हो या पॉजिटिव हो, 3 वैल्यू। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर नेगेटिव हो तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर जीरो हो तो 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो तो 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें नेचर ऑफ रूट के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछ सकता है यहाँ से। ठीक, नेचर ऑफ रूट के बारे में पूछ सकता है कि अगर नेगेटिव आई है तो क्या होगा, जीरो आए तो क्या होगा, पॉजिटिव आए तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इन्हीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अब एक एक करके आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ईजी क्वेश्चन में भी यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। आपको इस टाइप दे दी जाएगी और रूट पूछ लेगा उसमें। ठीक है, इक्वेशन क्या है आपके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन दे देगा। अब आपके पास ये है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आप वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीनों मेथड की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जैसे आप देख लेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे, तो इनको करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है हमको, इक्वल टू जीरो। इसमें क्या करना होता है हमको कि 2 नंबर हमको ऐसे सोचने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके इतना आए, यानी 10 आए, और प्लस या माइनस करके 7 आए। ठीक है, प्लस करके भी आ सकता है, माइनस करके भी आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे 5 और 2 है, 5 इंटू 2 10 और 5 प्लस 2 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह लिख देंगे 5 प्लस 2 और एक्स और प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब इसको खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इन दोनों को में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है।
तो एक्स कॉमन आ गया, यानी एक्स बाहर कर दिया तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक ही एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे एक्स बाहर आ गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल 10 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 2 ले लिया तो यहाँ से एक्स बचेगा प्लस 10 2 के टेबल में कितनी बार आता है 5 बार आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस 5, दोनों ब्रैकेट में से एक, दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। और एक्स, ये आगे वाला एक्स और ये प्लस 2, तो एक्स प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 है और हैज़ इक्वल डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, हैज़ रियल डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, पहले हम इसको अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू आ गया हमारा 1, बी इक्वल टू आ गया 4 और सी इक्वल टू आ गया के, ठीक है, रखेंगे। अब डिस्टिंग किसके लिए बोल रहा है वो, फॉर डिस्टिंग रूट, ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होता है, डी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। डी की वैल्यू यानी डी इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो डी की जगह क्या रखना है हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है के इज़ ग्रेटर देन 0। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 1 जा 4 के इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 4 के को उधर ले जाओ तो 16 इज़ ग्रेटर देन 4 के, तो के 16/4, तो 4 4 से 16, तो इसका मतलब के ये है 4 के, मतलब के की वैल्यू जो है 4 मान सकते हैं यहाँ पे हम, के इक्वल टू 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसमें भी के की वैल्यू बतानी है। 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0, तो कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा 9, बी इक्वल टू आ जाएगा 6k और सी इक्वल टू आ जाएगा 4। अब इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, इसमें दे रखी है इक्वल रूट की, तो फॉर इक्वल रूट्स, तो डी इक्वल टू 0 होता है इक्वल रूट के लिए, तो डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी कितना 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो 6 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इनको इधर लिया बराबर के, तो 4 4 जा 16 और 9 जा, या एक काम करो कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36 इंटू 4 कर दो, ठीक है। अब 36 से 36 कट जाएगा तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो के इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। इसी टाइप से आपके एनसीईआरटी में भी है आपका ये क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी से है शायद ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, अभी पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो के एक्स को पहले एक्स के साथ करना है तो के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को 3 से करना है तो माइनस 3kx और प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए इक्वल टू हो गया आपका के, बी इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 3k और सी इक्वल टू हो गया आपका 9, ठीक है। फिर इक्वल रूट वाला है तो डी इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी ये कितना है माइनस का 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, के स्क्वायर इनको उधर ले जाओ तो इक्वल टू 4 इंटू के इंटू 9, तो 9 से 9 कट गया और एक के से एक के कट जाएगा, तो के इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपका कि इसमें बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, तो फाइंड ए और बी, ठीक है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब क्या है, पहले इस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को लिया हमने, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो पुट एक्स इक्वल टू 1, तो ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया ए, यहाँ पे भी ए प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ए 2a हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अब 2a इक्वल टू 3 को इधर ले जाएंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी माइनस 3 होगा, तो माइनस 3/2। अब यहाँ से ऐसे b का भी, तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो हो गया 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हो गया 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2, ये b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में a और b पूछेगा, या हमसे कुछ भी पूछ सकता है, a प्लस बी पूछ देगा, a इंटू बी पूछ देगा, जैसे ए बी पूछ दिया कि फाइंड ए बी, तो ए बी क्या होगा -3/2 इंटू माइनस का 2, तो 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस, तो यानी 3 आ गया। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, दिखने में खतरनाक लग रहा है कि √6 है, फिर उसके अंदर प्लस का, फिर √6, फिर उसके अंदर प्लस का √6, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक है। तो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू हमको बतानी है या इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लेट कर देंगे, लेट x इक्वल्स टू √6 प्लस √6
प्लस रूट 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ये हमने x मान लिया। अब क्या करेंगे हम, तो ये x बराबर, ठीक है, अब ये रूट 6 प्लस, अब हमने ये x माना है, ये सब हमने x के बराबर माने हैं, ठीक है, तो हम इसको प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको x लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या है इसमें से क्या है, ये रूट हट जाएगा, ठीक है, तो 6 प्लस एक्स ये हो जाएगा, तो x अब इनको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 बच गया। अब एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, तो हम इसको तोड़ देंगे, दो संख्याएं, दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए, ठीक है, तो कौन कौन से, 3 2 6 और 3 में से 2 गया 1, -3 -2 x -6, ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि के स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। अब इसमें बोल रहा है कि जो के है, नो सॉरी, इसमें बोला कि इसका जो रूट है, एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो के की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो पॉलिनोमियल आपका सेकंड चैप्टर है उस पर जाना होगा, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 4, बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 13 और सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 4k, ठीक है। तो जब भी रेसिप्रोकल की बात करें, जब भी रेसिप्रोकल की बात करें, तो हम क्या करेंगे कि लेट, अभी पहले पहला रूट जो है इसका फर्स्ट रूट, ठीक है, फर्स्ट रूट जो है इसका मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा होते हैं वहाँ, तो अल्फ़ा मान लिया, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा, जब उसका रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब 1/अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी रेसिप्रोकल की बात आए तब हमेशा कौन सा लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लगाना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, C/A होता है, ठीक है, C/A। अब प्रोडक्ट क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी कितना है आपका, सी है 4k अपॉन ए कितना है, के स्क्वायर प्लस 4, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो 1 बचा इधर, 1 इक्वल टू 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k, अब 4k को उधर ले जाएंगे तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए हैं वहाँ से, तो अगर आपको वहाँ से भी कोई परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है, और कमेंट में अपना नंबर भी आप दे देंगे पूछने के लिए, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, तो आपकी उस क्वेश्चन की हेल्प हो जाएगी, ठीक है।